सो डियर एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लक्ष्य नेवी एंड एयरफोर्स में। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो आपका एमआर का प्रैक्टिस सेट आपको है फुल्ली, देखिए ध्यान समझिएगा, इंग्लिश और हिंदी में आपके लिए प्रोवाइड करा रहा हूँ पूरे ओरिजिनल क्वालिटी। और इसकी पीडीएफ अगर चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा। तो चलिए समय ना बर्बाद करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं जो पहला क्वेश्चन है, और आपकी टॉपिक वाइज वीडियो मिलने वाली है। और ये वीडियो आपकी फुल्ली, जैसा कि आप थंबनेल में देख ही लिए हैं। तो चलिए समय ना बर्बाद करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। क्योंकि आप सब्सक्राइब क्यों कहा जाता है, क्योंकि आप सब्सक्राइब जब कर लेंगे वीडियो का पूरा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। कम से कम दिन में आपकी अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगी। कम से कम दिन में 2 या 3 वीडियो आपको डेली मिलती रहेगी, ये मेरा वादा है। तो चलिए समय ना बर्बाद करते हुए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, कहता है कि द मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट इन इंडिया डैश। कहता है भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। राइट आंसर आपको बताना है। तो उसके लिए अगर आपने ऑप्शन बी चुना है, उत्तर प्रदेश, तो राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश आपका भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। मतलब द मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट ऑफ इन इंडिया, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। देखिए, इंग्लिश और हिंदी में दोनों ही लाए हैं। और वीडियो को इतना शेयर कर दीजिए ताकि जितने भी लोग हैं इस सिलेक्शन पक्का आपकी ले लें। कहता है इंडिया डज नॉट शेयर इट्स नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर विथ ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। कहता निम्न में से कौन सा देश भारत की पूर्वोत्तर सीमा से जुड़ा नहीं है। वह कौन सा देश है जो यहाँ, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीमा से। तो उसके लिए अगर आपने ऑप्शन डी चुना है श्रीलंका, तो राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ये पूर्वोत्तर सीमा से नहीं, दक्षिणी सीमा से है, लेकिन सीमा से भी नहीं है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड नंबर क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखिएगा। कहता है डैश इज द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया। कहता है डैश भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है। तो उसके लिए अगर आपने ऑप्शन बी चुना है मोर, तो राइट आंसर हो जाएगा पिकॉक, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि बांग्लादेश वाज लिबरेटेड इन द ईयर। कहता बांग्लादेश डैश में आज़ाद हुआ। ये भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा जा चुका है। राइट आंसर आपको बताना है। तो उसके लिए अगर आपने ऑप्शन फर्स्ट चुना है 1971 में, तो राइट आंसर हो जाएगा 23 मार्च 1971 में क्या है, याद रखिएगा, आपका ये बांग्लादेश आज़ाद हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि अर्जुना अवार्ड, मतलब अर्जुन अवार्ड इज गिवन टू, मतलब अर्जुन अवार्ड को दिया जाता है, किसको दिया जाता है। राइट आंसर आपको बताना, याद रखिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन 1 एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो उसके लिए अगर आपने ऑप्शन फर्स्ट चुना है आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट पर्सन, मतलब विशिष्ट खिलाड़ी को, तो राइट आंसर विशिष्ट खिलाड़ी को अर्जुन अवार्ड पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 6 नंबर क्वेश्चन इंग्लिश हिंदी में है। और वीडियो को लाइक कर दीजिए तथा चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो पाए। दोस्तों के साथ शेयर करिए वीडियो को। कहता हु एमंग द फॉलोइंग डाइंट्रीज हैज बीन अवार्डेड द भारत रत्न। कहता निम्न में से किसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। आपको राइट आंसर बताना है। तो उसके लिए अगर आपने ऑप्शन बी चुना है मिस्टर लता मंगेशकर, मिसेज, तो हो जाएगा सुश्री लता मंगेशकर। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 7 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। कहता एंशेंट नालंदा यूनिवर्सिटी वाज सिचुएटेड इन विच स्टेट। मतलब पुरातन नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है। तो उसके लिए अगर आपने ऑप्शन डी चुना है बिहार में, तो राइट आंसर हो जाएगा पुरातन जो नालंदा विश्वविद्यालय है वह आपका क्या है, बिहार में है। कुमार गुप्त ने इसकी स्थापना की थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। कहता है कि अरुणाचल प्रदेश इज ए स्टेट ऑफ इंडिया विच इज लोकेटेड ऑन द डैश ऑर्डर ऑफ इंडिया। सेम ऐसे ही पेपर में आपको क्वेश्चन दिखने वाले हैं कि मतलब इंग्लिश ऊपर रहेगा और हिंदी नीचे रहेगा। कहता अरुणाचल प्रदेश भारत की एक राज्य है जो कि भारत की सीमा पर स्थित है। मतलब किस सीमा पर स्थित है। तो उसके लिए अगर आपने क्या है ऑप्शन का है नॉर्थ ईस्टर्न, मतलब पूर्वोत्तर में, तो राइट आंसर अरुणाचल प्रदेश जो क्या है भारत का एक राज्य जो भारत की पूर्वोत्तर सीमा पर स्थित है। आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ से देख लेते हैं।
ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, देखिए यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नॉर्थ ईस्टर्न मतलब पूर्वोत्तर सीमा पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है इंडियन प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड फॉर ए टर्म ऑफ डैश ईयर्स। कहता भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल वर्ष होता है। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सेम ऐसे ही एकदम नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो उसके लिए अगर आपने ऑप्शन ए चुना है 5 वर्ष, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नदी से वन क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है आपके एग्जाम में। तो कहता है विच रिवर इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया। कौन सी नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। तो उसके लिए अगर आपने ऑप्शन सी चुना है गंगा, तो राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, जो ब्रह्मपुत्र है वह चीन से होकर आती है, तो इसलिए सबसे लंबी नहीं होगी। भारत की जो होगी सबसे बड़ी गंगा हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिवर्सल रेसिपिएंट ऑफ ब्लड। कहता है निम्न में से कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही। ये क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करा चुका हूं मैं। राइट आंसर आपको बताना है। तो याद रखिएगा, सर्वग्राही अगर कहे तो ये भी हो जाएगा, और सर्वदाता अगर कहे तो ओ हो जाएगा। आपका ओ क्या होगा, सर्वदाता हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 12 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, 12 नंबर। कहता है द ग्रीन पिगमेंट फाउंड इन प्लांट्स यूज्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ फूड्स कॉल्ड। कहता पौधों में पाए जाने वाले हरित कण जो है, किनकी जिनकी सहायता से पौधे अपना भोजन बनाते हैं, उन्हें क्या कहलाते हैं, वो क्या कहलाते हैं। तो इसके लिए अगर आपने ऑप्शन ए चुना है क्लोरोफिल, तो राइट आंसर हो क्लोरोफिल के कारण क्या हरित लवक ऐसा है, हरित कण वैसा है जिनकी सहायता से पौधों में अपना भोजन बनाते हैं, उन्हें क्लोरोफिल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। 30 नंबर क्वेश्चन आपके सामने क्या था, प्योर गोल्ड इज ऑफ हाउ मेनी कैरेट्स। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है आपके एग्जाम में। कहता शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है। तो उसके लिए अगर आपने ऑप्शन डी चुना है 24 कैरेट, तो राइट आंसर हो जाएगा 24 कैरेट इज द राइट आंसर हो जाएगा। शुद्ध सोना की जो मात्रा होती है 24 कैरेट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। कहता है निम्न में से कौन सा पदार्थ विद्युत का कुचालक होता है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो उसके लिए अगर आपने ऑप्शन सी चुना है जहां तक प्लास्टिक, तो राइट आंसर हो जाएगा प्लास्टिक ही आपका क्या है, जो विद्युत का कुचालक होता है। प्लेटिनम स्टील जो आपका होता है विद्युत का सुचालक होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि सोडियम इज ए डैश। कहता है सोडियम एक है, सोडियम क्या है, राइट आंसर आपको बताना है। तो उसके लिए अगर आपने ऑप्शन डी चुना है एलिमेंट मतलब तत्व है, तो राइट आंसर सोडियम क्या है, एक तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 60 नंबर क्वेश्चन कहता है व्हेन वाज द बैटल ऑफ हल्दी घाटी फॉट। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जाम में। कहता है हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था। तो उसके लिए अगर आपने ऑप्शन सी चुना है 1576 ईस्वी में, तो राइट आंसर हो जाएगा हल्दी घाटी का युद्ध जो हुआ था 1576 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपके सामने, ध्यान से देखिएगा, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, यहाँ से भी एग्जाम में पूछे जाएंगे। कहता है बिरबल वाज एन एडवाइजर इन द कोर्ट ऑफ। कहता है बिरबल किसकी अदालत में एक सलाहकार था। तो जहां तक आप लोगों को पता ही है, अकबर बिरबल की कहानी सुने ही है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अकबर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कहता है कि गार्डन इनसाइड द ताजमहल इज नोन एज। कहता है ताजमहल के अंदर के उद्यान को डैश के रूप में जाना जाता है, किसके रूप में जाना जाता है। इस क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सब इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अगर आपने ऑप्शन फर्स्ट चुना है मुगल गार्डन, तो राइट आंसर हो जाएगा, मुगल गार्डन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 90 नंबर क्वेश्चन कहता है हु वर द फर्स्ट एमंग द फॉलोइंग टू स्टेबलाइज ट्रेड रिलेशन विथ इंडिया। कहता है निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत के साथ व्यापार संबंध स्थापित किया। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही है। तो उसके लिए अगर आपने ऑप्शन डी चुना है पोर्टुगीज मतलब पुर्तगाली, तो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 20 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। कहता हु प्रेसिडेड ओवर द फर्स्ट सीजन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की।
जो उसके अध्यक्ष थे, राइट आंसर आपको बतानी है। तो उसके लिए अगर आपने ऑप्शन सी चुना है WC बनर्जी, तो राइट आंसर होगा यो ह्यूम क्या उसकी स्थापना कर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 1885 में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कहता हु किल्ड महात्मा गांधी, महात्मा गांधी की हत्या किसने की। भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछे जा चुके एग्जाम में। तो उसके लिए अगर आपने फर्स्ट चुना है नाथूराम गोडसे, तो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कहता है कि हु क्वाइंड द स्लोगन इनक्विलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। कहता इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। तो उसके लिए अगर आपने ऑप्शन सी चुना है, याद रखिएगा यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि नारा से, तो क्या हो जाएगा, भगत सिंह आपका राइट आंसर हो जाएंगे। जैसे कुछ और जैसे नाराएं हैं, जैसे सुभाष चंद्र बोस ने क्या कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। जय हिंद का इन्हीं का है, याद रखिएगा। जय हिंद प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है 2019 के एग्जाम में। और कहता बांग्ला जो बाल गंगाधर तिलक है, तो बाल गंगाधर तिलक का आपका पता है, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, लाहौर अधिवेशन में उन्होंने कहा था। ये सब पूछे जा चुके हैं एग्जाम में। और नेक्स्ट जैसे करो या मरो महात्मा गांधी का है ही, आपको वेदों की और तो दयानंद सरस्वती का है, कुछ जान बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कहता है कि द रेड शर्ट्स मतलब मूवमेंट वाज लीड बाय। कहता आंदोलन रेड शर्ट की अगुआ कौन थे, लाल शर्ट। तो उसके लिए अगर आपने ऑप्शन सी चुना है खान अब्दुल गफ्फार खान, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द राइट आंसर, जिन्हें रेड शर्ट का अगुआ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सामने है, याद रखिएगा। कहता समुद्र में अधिकांशतः ज्वार भाटा किस कारण आता है। द टाइड्स इन द सी आर प्राइमरली अक्योर ड्यू टू। तो उसके लिए अगर आपने ऑप्शन डी चुना है, द ग्रेविटेशनल इफेक्ट ऑफ द मून ऑन द अर्थ। कहता है पृथ्वी पर चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण प्रभाव के कारण सबसे ज्यादा ज्वार भाटा समुद्र में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से देखिएगा, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही हैं, यहाँ से एग्जाम में पूछे जाएंगे पक्का, मैं वादा करता हूँ यहाँ से एग्जाम में आपके क्वेश्चन मिलेंगे, जरूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट देखिएगा 25 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, कहता द इम्पैक्ट ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन वाज फेल्ट मोस्ट इन द केस ऑफ। कहता हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस में देखा गया था। तो उसके लिए अगर आपने फर्स्ट चुना है व्हीट में, तो राइट आंसर हो जाएगा सर्वाधिक प्रभाव जो हुआ था वो गेहूं में हुआ था, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, याद रखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से आपके सामने है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मेरा वादा है, देख लीजिएगा एग्जाम में पक्का यहीं से क्वेश्चन फंसने वाला। कहता एयर डैश क्वेश्चन मार्क मतलब हवा होती है, हवा क्या है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो अगर आपने ऑप्शन ए चुना है भार सहित मतलब भार सहित होता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, वाई आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कहता है कि व्हाट इज केमिकल सिंबल फॉर सोडियम। मतलब सोडियम का सिंबल पूछा गया, मतलब सोडियम का रासायनिक चिन्ह क्या है, राइट आंसर आपको बतानी। तो उसके लिए अगर आपने ऑप्शन डी चुना है एन, तो राइट आंसर हो जाएगा पी आपका होता है फास्फोरस, की आपका पोटेशियम, और सी आपका होता है कैल्शियम, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कहता है कि रेड पिगमेंट प्रेजेंट इन द रेड ब्लड कार्पेट इज। कहता रुधिर में पाई जाने वाली लाल रक्त कणिकाओं में उपस्थित पिगमेंट कहलाते हैं। बताइए राइट आंसर, सबसे आसान क्वेश्चन आपके सामने आ गया। तो उसके लिए अगर आपने ऑप्शन सी चुना है हीमोग्लोबिन, तो राइट आंसर हीमोग्लोबिन के कारण ही खून आपका लाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कहता है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज डिनोटेड बाय। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र, याद रखिएगा, ऐसे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जहाँ पे एच रहेगा तभी तो हाइड्रोक्साइड होगा, तो उसके लिए क्या है, अगर आपने ऑप्शन फर्स्ट सुना है कैल्शियम OH ट्वाइस, तो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कहता है कि मेन कंपोनेंट ऑफ टोबैको इज। तंबाकू का मुख्य घटक, ये भी याद रखिएगा, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं आपके एग्जाम में। तो इसके लिए अगर आपने ऑप्शन बी चुना है निकोटीन, तो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कहता है कि डायमंड एंड ग्राफिट आर, ग्रेफाइट आर मतलब हीरा और ग्रेफाइट होते हैं,
बता दीजिए क्या होते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो आपने ऑप्शन फर्स्ट चुना है अल्ट्रोप्स अपर रूप, तो राइट आंसर हो जाएगा। हीरा और ग्रेफाइट अपर रूप होते हैं, लेकिन किसके होते हैं, कार्बन के होते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स इज इन द रिलेशन बिलो। ये आपका समीकरण एक्स का मान पूछा गया है, याद रखिएगा। यहाँ से जो CO2 निकल गया तो मतलब वो बचा है, और एक वो यहाँ से खत्म हो गया, मतलब CO ये पूरा खत्म हो गया फंक्शन। अब यहाँ से H2 आ गया, बचेगा क्या, NaCl। आपका क्या हो जाएगा, NaCl होगा। लेकिन इस अनुसार आपका जो समीकरण होने वाला है 2NaCl, क्योंकि यहाँ पे 2 है, ट्वाइस है, और यहाँ पे भी 2Cl है। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। केमिकल रिएक्शन से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कहता व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ मैग्नीशियम फॉस्फेट। मैग्नीशियम फॉस्फेट का आणविक सूत्र होता है, तो बताइए मैग्नीशियम क्या है। याद रखिएगा Mg पे 2+ होता है, और 2+ किसके लास्ट में है, एक ए है एक ए है, या तो ए हो सकता है या तो सी हो सकता है। लेकिन अब फास्फेट पे जो होता है -3 चार्ज होता है, तो अब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। ये सब गलत हो जाएंगे, है ना, ऐसे आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H2SO4। कहता है H2SO4 का आणविक भार क्या है। H2SO4 का आणविक भार आपसे पूछा गया है। तो H2SO4 का अगर आपने आणविक भाग ऑप्शन नंबर डी चुना है 50, तो राइट आंसर हो जाएगा। आणविक भाग आपको निकालना ही आता है, H का होता 1 × 2 प्लस कर दीजिएगा SO4, सल्फर का आपको याद होना चाहिए, सल्फर प्लस इसका गुणा कर दीजिएगा, मल्टीप्लाई होगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है कि फॉर्मेशन लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। कहता खमीर की प्रक्रिया में निम्न में से क्या बनता है, खमीर की प्रक्रिया में, बताइए राइट आंसर। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो उसके लिए अगर आपने फर्स्ट सुना इथाइल अल्कोहल, तो राइट आंसर हो जाएगा एथिल अल्कोहल क्या है, खमीर की प्रक्रिया से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज यूज्ड इन पेंसिल। कहता है निम्न में से कौन सी धातु पेंसिल बनाने में उपयोग की जाती है। तो उसके लिए अगर आपने ऑप्शन बी चुना है ग्रेफाइट, तो राइट आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट। अब याद रखिएगा ग्रेफाइट ऊष्मा का क्या होता है, चालक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता हु इज नोन एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। कहता है निम्न में से किसे जेनेटिक्स अनुवांशिक का जनक कहा जाता है या जनक माना जाता है। तो उसके लिए अगर आपने ऑप्शन फर्स्ट चुना है मेंडल, जॉन ग्रेगर मेंडल, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कहता विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिन्यूएबल रिसोर्स। कहता निम्न में से कौन सा पुनः उपयोग हो सकने वाला ऊर्जा का नवीनीकरण स्रोत है। तो उसके लिए अगर आपने ऑप्शन बी चुना है वाटर, तो राइट आंसर जल आपका क्या है, पुनः है आपका ऊर्जा का नवीनीकरण स्रोत है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 39 क्वेश्चन कहता है कि द स्पीड ऑफ बेबी इन मोशन इज कैलकुलेटेड बाय। किसी गतिज पिंड की गति का निर्धारण कैसे किया जाता है। तो उसके लिए अगर आपने ऑप्शन फर्स्ट चुना है दूरी बटे समय, तो राइट आंसर हो जाएगा दूरी बटे समय मतलब क्या है, चाल है ना, या गति है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है व्हेन डज ए सोलर इक्लिप्स ऑक्योर। कहता सूर्य ग्रहण कब होता है, याद रखिएगा भी प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं क्वेश्चन। तो उसके लिए अगर आपने ऑप्शन बी चुना है मून कम्स बिटवीन सन एंड अर्थ, सन होना चाहिए ना। कहता चंद्रमा के सूर्य तथा पृथ्वी के मध्य आने से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कहता है कि 41 नंबर क्वेश्चन मैथ का क्वेश्चन स्टार्ट होने वाला। कहता है यदि 4 की पावर b माइनस 4 की पावर b माइनस 1 इज इक्वल टू 24, तो 2b का मान क्या होगा। याद रखिएगा पहले b का मान निकालते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 कॉमन कर लेंगे तो हो जाएगा, यहाँ से 4 का ऐसे कैलकुलेट करते हैं, 4b का है ना, कैलकुलेट पहले करते हैं, अच्छे से देखते हैं क्या आता है। यहाँ से 1 कॉमन करेंगे, तो यहाँ से क्या है 4b कॉमन कर लेंगे, 4b की पावर, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस 4 की पावर
-1 हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या बचेगा, 24 हो जाएगा, है ना। अब इसको हल करेंगे, ध्यान से देखिएगा, 4b था इज इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा ब्रैकेट में 1 माइनस 4 इनवर्स का मतलब 1/4 इज इक्वल टू 24 हो जाएगा। अब इसको भी हल करेंगे तो यहाँ पे जो मिलने वाला है 4 एक अन्य 4, 4 में से नहीं जाएगा 3/4 इज इक्वल टू 24, और 3 से काटेंगे 3 अट्ठे 24, है ना, और 4 अट्ठे 32, मतलब 4b की जो वैल्यू है, 4b की जो वैल्यू है 32 हो जाएगी। 4 मतलब 4 की पावर b इज इक्वल टू 32, है ना। अब यहाँ से 4b की वैल्यू यदि 32 हो गई तो क्या है, यहाँ से 2b निकाल सकते हैं, है ना। तो मतलब 4b की वैल्यू 32 है, तो यहाँ से 2b की पावर क्या आ जाएगा, 2 पावर 5, तो b की पावर क्या हो गई, 5 आ गई, है ना। तो यहाँ से जो आपका आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 25/5 इधर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है कि सरल कीजिए, याद रखिएगा सिंप्लीफाई कहा है, सरल कीजिए। ये जो आपका क्वेश्चन है इसको सरल करते हैं। तो देखिए यहाँ पे ए क्यू प्लस बी क्यू है, नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी है। तो यहाँ से जब भी ऐसा फार्मूला रहे तो क्या हो जाएगा, याद रखिएगा, ये आपका बीच वाला जो लास्ट वाला फंक्शन दे दिया है, बस इनका दोनों का सम कर लीजिए, इन दोनों का सम कर लीजिए। तो 7×3 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और 1 8 1 9 10, मतलब एक आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। बस दोनों को जोड़ दीजिए, सबसे आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता 2.4 का 0.36 और 7.2 का महत्तम समाप्तवर्त बताइए, महत्तम समाप्तवर्त बताइए। तो क्या हो जाएगा, 1.2, तो राइट आंसर होगा नहीं, है ना। सब में क्या करते हैं, सब में यहाँ पे 2 अंक है तो 100 से गुणा कर देंगे, तो यहाँ से 24 240 हो जाएगा, यहाँ पे 36 यहाँ पे हो जाएगा, और क्या हो जाएगा 720 यहाँ से आ जाएगा। अब यहाँ से जो वैल्यू मिलेगी बटे आपका सब है ही, तो यहाँ से सब में जो आंसर मिलने वाला क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, लेकिन 12 बटे सब कर दीजिएगा, मतलब 0.12 आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक आदमी इतना किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 3 घंटे इतना में कितनी दूरी तय करेगा। तो दूरी आपसे पूछा गई है, तो क्या होता है, दूरी इक्वल टू होता है 4 गुणे समय, है ना। तो 28.5 गुणे, इसको हल करते हैं, 3 गुणे 48/60, यही हो जाएगा ना घंटा में। अब 12 से काटेंगे, 12 चौक 48, 12 पच्चे 60, अब 5 से काटेंगे इसको, 5 पच्चे 25, 5 सत्ते 35, 7.5 हो गया इसका आंसर, 5.7। अब 5.7 हो गया, अब 4 3 12 और 5.7 गुणे 12 कर दीजिए, है ना। तो क्या हो जाएगा, जो राइट आंसर आपको मिलने वाला है 108.3 किलोमीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपके सामने है, कहता ए और बी ने मिलकर इतना रुपए में 5% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर दिया, 3 साल के बाद ए को उतनी ही राशि मिलती है जो बी को 5 साल बाद मूलधन में ए का हिस्सा क्या है। कहता ए एंड बी टुगेदर लेट 3,364 रुपीज एट 5% कंपाउंड इंटरेस्ट compounded annually. The amount A gets at the end of 3 years is the same as B gets at the end of 5 years. The share of A in principal amount is, तो आपको राइट आंसर बताना है। तो याद रखिएगा, जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखे तो ए से आपसे पूछा गया है, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को हल करते हैं। माना ए ने x रुपये लगाया था, तो यहाँ पर हो जाएगा x मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 5, जो रेट है इसका 5% है, बटे 100 कितनी 3 साल के लिए लगाया था, 3 साल बाद। अब नेक्स्ट जो आपका है 3,364, इसको हल करते हैं, 64 माइनस आपका x हो जाएगा, इंटू में हो जाएगा 1 प्लस 5/100 की पावर 5,
तो यहाँ से जब हल करेंगे, ये तो मल्टीप्लाई में है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा इसकी घात 2। आगे हल करते हैं, देखते हैं क्या हो जाएगा। x इज इक्वल टू, यहाँ से ये पूरा खत्म हो गया, बचा क्या 3364 माइनस x इंटू, अब 5 मतलब 1 प्लस 5/100 आया था, उसकी घात 2 आई थी, तो 5 से काटेंगे 100 को, तो 5 1 5 20 हो जाएगा। 21/20 2 बार कर लीजिए, 21/20 21/20 2 बार हो जाएगा। अब यहाँ से जब इसको हल करेंगे 21/20 को, तो इसको जब हल करेंगे तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको इधर भेज देते हैं, तो 400 बटे 441 प्लस 1 इक्वल टू 3364 हो जाएगा। अब इसको भी इसको हल करते हैं जब, तो यहाँ पे हो जाएगा x इक्वल टू 3364 गुणे 441 बटे 841। जब इसको हल करेंगे तो ये जाएगा आपका 4 बार, है ना, तो 4 बार हो जाएगा, 4 से इसमें गुणा कर दीजिए, तो 4 1 4 मतलब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि यदि 0.13 भागे पी स्क्वायर इज इक्वल टू 13 है, तो पी का मान क्या होगा। मतलब इफ 0.13 डिवाइड बाई पी स्क्वायर इज इक्वल टू 13, देन पी की वैल्यू क्या होगी। तो याद रखिएगा, तो 0.13 है, ये भाग में है, उधर जाएगा गुणा में हो जाएगा, तो पी स्क्वायर हो जाएगा, बटे ये क्या आ जाएगा, गुणा में है, ये भाग में आ जाएगा, तो 13 हो जाएगा, है ना। अब यहाँ से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 1/100 हो जाएगा। 1/100 की जो वर्गमूल होगा क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, 0.1 पर 0.1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है यदि एक्स स्क्वायर इक्वल टू इतना है, तो एक्स का मान, जब भी ऐसा क्वेश्चन देखे तो एक ही आंसर होता है, बस इसका वर्गमूल निकाल दो, इनफाइनाइट तक रहे, तो 16 का वर्गमूल क्या होता है, 4। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि cos 18 अपान sin 10 प्लस इतना इतना का मान क्या होगा। तो याद रखिएगा, जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो इसकी वैल्यू हमेशा 1 हो जाती है। इसको हल करेंगे तो इसमें भी एक को चेंज कर देते हैं। जब एक को चेंज करेंगे, साइन हमेशा चेंज, कॉस क्या होता है, ये हमेशा होता है सेक में, तो इसकी भी वैल्यू 1 हो जाएगी, और 1 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है x का मान ज्ञात कीजिए यदि वृत्त के AB की छेदक रेखा और BQ एक स्पर्श रेखा है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखे तो याद रखिएगा 12 प्लस x कर दीजिएगा, फार्मूले के अनुसार आप बता दे रहे हैं, 12 प्लस x करिएगा इंटू x कर दीजिएगा, क्योंकि x का मान पूछा गया है। अब डायग्राम तो बनाया नहीं है, इज इक्वल टू आपका 8 का वर्ग कर दीजिएगा, बस ऐसा ही आपको फार्मूला वृत्त में करिएगा। तो यहाँ से हो जाएगा 12x प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 8 64। अब इसको हल करिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 64। अब इसमें 16 चौके 64, मतलब 16 में से 4 घटाएंगे 12 आ जाएगा, 16 आपका 4 आपका राइट आंसर होगा। तो आप 16 और 4 हो जाएगा, लेकिन इसमें कॉमन भी थी, तो क्या हो जाएगा, अच्छा 16 और 4 आया था ना, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि 4 वही में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता 50 नंबर, कहता है यदि सेक एक्स प्लस 10x इज इक्वल टू 2 है, तो सेक एक्स का मान क्या होगा। मतलब इफ सेक एक्स प्लस 10x इक्वल टू 2, देन द वैल्यू ऑफ सेक एक्स की मान क्या होगी। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन देखे तो मेरा दिल दीवाना बोले बस नोट कर लो इतना। उसके बाद क्या है, एक दूसरा फार्मूला होता है, सेक एक्स माइनस 10x इज इक्वल टू होता है 1/2, इसका आधा होता है। इसको हल कर लो, है ना। जब इसको हल करोगे तो क्या हो जाएगा, इनको जोड़ दो, खत्म हो जाएगा, 2 सेक एक्स हो जाएगा, 2 सेक एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3/2 हो जाएगी, है ना। मतलब क्या आ जाएगा, इसको भी हल करोगे, अब इसको जोड़ लोगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3/2, यह इधर आया था, और जो 5/2 उधर चला जाएगा,
मतलब 5/2 आएगा, और इसको जब 2 को नीचे करोगे तो 5/4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, तो चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को इतना शेयर कर दीजिए ताकि ये सारे जो स्टूडेंट हैं ये गेन कर पाएँ अच्छे से क्वेश्चन। और अगर चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के जय हिंद, वंदे मातरम।